नमस्कार। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर शनिवार रात करीब 7:30 बजे हुए भीषण हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार एक परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। ककराली मोड़ के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। गांव नांगल झेड़ा में रविवार को जब घर से एक साथ 4 अर्थियां निकली तो माहौल शोक और सन्नाटे में डूब गया। गांव की गलियों में चीखें गूंज उठी, हर आंख नम थी। मृतकों में महेंद्र जाटव, उनकी पत्नी गुड्डी देवी और बेटा पूर्वांश और भतीजी पायल शामिल है। मृतकों में महेंद्र जाटव, उनकी पत्नी गुड्डी देवी, बेटा पूर्वांश और भतीजी शामिल हैं। हादसे के दौरान हालांकि महेंद्र की पत्नी गुड्डी देवी गंभीर हालत में अस्पताल तक पहुंची थी, लेकिन वहां भी उसने दम तोड़ दिया था। परिवार की 12 वर्षीय बेटी अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। माँ, बाप, भाई, बहन और चचेरी बहन को खो चुकी इस मासूम के सामने अब जिंदगी का सबसे कठोर सच खड़ा है। टूट चुका परिवार और बचा है सिर्फ दर्द। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महेंद्र जाटव अपने भतीजे की शादी समारोह से परिवार सहित बाइक पर घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार थार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोगों के कदम लड़खड़ा गए। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। थार वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है और 19 वर्षीय आरोपी चालक सोहेल को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से यह कहानी खत्म हो जाती है? क्या इन मृतकों की चीखें सड़कों के प्रबंधन तक पहुंच पाएंगी या नहीं? प्रशासन पर भी सवाल है, कब जागेगा सिस्टम? यह हादसा सिर्फ स्पीड और लापरवाही का मामला नहीं है, यह सिस्टम की विफलता की एक कहानी है। जिस ककराली मोड़ पर हादसा हुआ वह पहले से ब्लैक स्पॉट घोषित है, मगर वहां ना तो पर्याप्त स्पीड ब्रेकर है और ना ही रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड और ना ही चेतावनी बोर्ड और ना ही ब्लिंकर लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन हादसों का हमेशा की तरह इंतजार करता रहा। पहले जान जाए, फिर बैठक हो और फिर सब भूल जाए। रूटीन की बातें हैं। बताया जा रहा है कि गुजुका से भुल्लका बास तक लगभग 15 किलोमीटर के इस हिस्से में पिछले 3 वर्षों में 11 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। सवाल यह है कि इतनी मौतों के बाद भी सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो पाता? क्या इन सड़कों पर चलने वाले लोगों की जिंदगी की कीमत नहीं है? खून के आंसुओं से भरे इस गांव की पुकार है। कितनी और लाशों के बाद प्रशासन जागेगा? गांव में मातम है, एक मासूम की सिर्फ नजरें बची है। नांगल झेड़ा गांव में रविवार सुबह ऐसा ही मंजर था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। 4 अर्थियों को एक साथ घर से निकलता देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। लोगों के कंधे थक गए, मगर दुख की लहरें नहीं थमी। मां की गोद में हमेशा हंसने खेलने वाला मासूम बच्चा आज सफेद लकड़ी के ताबूत में शांत पड़ा था। हर कोई उसे नन्हे शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए खुद टूट पड़ा। कुछ नहीं है, हमारे बच्चों पर भी ध्यान दे। 8 बच्ची है, एक लड़का वो भी चला गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ इनकी सहायता करे, कुछ इनका सहयोग करे पढ़ाई लिखाई में। कितना बजे निकले थे? आप भी गए थे कल शादी में? नहीं गई, मैं घर पे ही थी। अच्छा। तो ये गई थी आपकी बेटी पायल और ये दोनों और चारों घर कौन गए थे शादी में? चारों घर का तो वो गए, मम्मी पापा उनका, और एक उसका लड़का पूर्वंश और ये खुशबू एक पायल थी उसके साथ। अच्छा। तो आपको घटना का कैसे पता लगा, कब लगा पता आपको? हमारे को तो यहाँ वीडियो पे छोड़ी थी, जब ये अड़ोस पड़ोस के मोटरसाइकिल से आए थे, जब बताई वीडियो देख करके नहीं, वीडियो देख के बताई थी हमारे को। वो से नहीं पता चला, बोला कि नांगल झीड़ा कहाँ है और ये छठी मील पर एक्सीडेंट हो गया है, और वो शादी में गया तो इधर से भी पता पड़ा सब लोगों को कि हमारे नांगल से शादी है और शालीमार में शादी थी। हुए आते टाइम हुआ था उनका। अच्छा।
8-1 बजे का टाइम, 7-8 बजे का टाइम होता। अब वहाँ पे कर सकेंगे कुछ, तरह की मांगते हैं आप सरकार से? कुछ गवर्नमेंट इनको सहायता करे पढ़ाई लिखाई में, इनको सहयोग दे पूरा है। जो अब इनके माँ बाप भी कोई नहीं है, अब ये बच्ची रह गई, हमारा कोई सहारा नहीं, ना हमारा लड़का भी नहीं है, किसका सहारा जिएगा? 8 लड़के। आपकी भी 4 बेटियां हैं? हाँ जी, 8 बेटी है। आपकी बेटियां हैं? हाँ जी, 8 बेटी है। आप क्या लगते हैं इनके? मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, हाँ, मौसी उनकी। उनकी मौसी है। आप कुछ सहायता करवाइए इनके 12 में। ठीक है। एक बुजुर्ग ने रोते हुए बार बार बस यही कहा, भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। पूरा परिवार उजड़ गया। अब क्या होना चाहिए, इस पे भी सोचते हैं। पत्रकारिता काम सिर्फ रिपोर्ट करना नहीं, सवाल पूछना भी है। इसलिए क्या ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा इंतजाम करवाए जाएंगे? क्या सड़क निर्माण और सुरक्षा विभागों की जिम्मेदारी तय होगी? क्या आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे? क्या हाईवे पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी? हादसे के बाद प्रशासन जरूर सक्रिय नजर आएगा, पर सवाल यह है कितने दिन, जब तक अगला परिवार न उजड़ जाए। इस परिवार के दर्द भरी चित्कार सिर्फ एक गांव की नहीं, यह पूरे समाज का सवाल है। सड़कें कब तक मौत का रास्ता बनती रहेंगी? महेंद्र जाटव का परिवार नहीं लौटेगा, लेकिन उनकी खोई जिंदगियों की कीमत पर पैदा हुई यह पुकार सिस्टम को जगाने के लिए काफी होनी चाहिए। आज नांगलझिड़ा रो रहा है, कल कोई और गांव ना रोए, उससे पहले जिम्मेदार जाग जाए। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।